देखिए नतीजे आ रहे हैं, रुझान सामने है। हमारे साथ हमारे जयपुर स्टूडियो से अंकुर एक गेस्ट कनेक्ट हो गए हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, बधाई स्वीकार करेंगे अभी या थोड़ी देर बाद बधाई दूं आपको? परिणाम आने दीजिए ना। संपूर्ण परिणाम से सभी को खुशी होगी और एक फैसला भी सामने आएगा। तो मैं समझता हूं अभी प्रक्रिया चल रही है आगे पीछे, क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें आगे पीछे परिवर्तन हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमको वेट करना चाहिए और परिणामों का इंतजार करना चाहिए। थोड़ा परिणाम आने का एक रुझान आएगा तो मैं समझता हूं अभी तो रुझान आ रहे हैं तो परिणाम भी आने दीजिए। मैं समझता हूं उस समय से हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि लोगों का मैंडेट है। जी, परिणामों का तो इंतजार बेसब्री से है ही, लेकिन रुझानों को देखकर तो आप में खुशी है ही, क्योंकि अभी देख भी रहे थे जलेबियां बट रही हैं, लड्डू बट रही हैं, तो आप भी तो आश्वस्त है ना अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल है। लोगों का जो मत है और जो उनका मन है वो हमें पूर्व से ही पता है। लेकिन सवाल यह है कि जिसकी आधिकारिक घोषणा होती है तो उसकी खुशी अलग होती है। इसलिए हम लोकतंत्र में विश्वास करते हुए सारी बातों को समझते हैं, लोगों के विश्वास को भी जानते हैं, लोगों के धैर्य को भी जानते हैं। तो सवाल इस बात का है कि परिणाम आने के बाद हम एक उपयुक्त टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रदीप जी, पहले एक घंटे में जिस हिसाब से गाड़ी आपकी दौड़ी, लगा ऐसे जैसे 70+ आप लोग जा रहे हैं और खुशियां हर तरफ मनाने लगे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता। हम तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। खुशियां मनाए गए, पटाखे जलाए गए, जलेबियां बट गई। अब आपको नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी जब पोस्टल बैलेट खुल रहे हों और पहले एक घंटे के रुझान में आप मिठाइयां बांट दें, पटाखे जला दें? क्योंकि आमतौर पर जब ऐसा होता है तो कभी कभी दिक्कतें भी क्रिएट हो जाती है। हमने बिहार में ऐसा देखा था। तो नहीं लग रहा कि आपके जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साहित हो गए, एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट मान रहे हैं? डॉक्टर साहब, देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छाई हुई पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह चुनाव को लेकर होता है क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है, लोगों की आस्थाओं को उन्होंने प्रकट किया हुआ होता है। तो उनके आप विश्वास को, उनके जो जश्न मनाने की जो उनकी भावना है उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका अपना एक मत है, क्योंकि जिस माहौल में वो रहते हैं उनको ये आभास होता है कि उनके आसपास के वातावरण में किसकी जीत होनी है, किस पार्टी को सत्ता में वोट दिए गए हैं। इसलिए उनका ये रिएक्शन बहुत स्वाभाविक है। मेरा मानना है कि वही सबसे बड़े इसके गवाह हैं, क्योंकि जिस माहौल में वो हैं और जहां खुशियों पटाखे छोड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वहां ऐसा माहौल है और उस माहौल को पूर्व में उनको आभास है कि ऐसा होगा, इसलिए वो अपनी खुशी पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो मेरा मानना है कि उनकी खुशी जायज है और हमें उनके परिणामों का इंतजार करते हुए उनके उत्साह का समर्थन करना चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको लेकर अगर हम एग्जिट पोल की ही बात करें और ये एग्जिट पोल अगर रिजल्ट में भी एग्जिट निकलता है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस इस बार चुनाव में उतरी और उसी के आधार पर आपको ये जीत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है और ये इसकी बात आप कर रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो इस पर विश्वास कोई नहीं करता है क्योंकि जिस तरह का मीडिया ने जिस तरह का अपना रोल अपनाया हुआ है, जिस तरह से एक तरफा सरकार की वो नुमाइंदगी करते हुए बात करते हैं, तो इसलिए मीडिया पर लोगों को भरोसा नहीं है। लोग अब अपने स्रोतों के माध्यम से, अपनी सूचनाओं के माध्यम पर करते हैं। सोशल मीडिया पर जो उनका अपने का लगाव है उसके भरोसे करते हैं। इसलिए मीडिया की खबरों में लोगों को विश्वास नहीं है। इसलिए मेरा कहना यही है। और जिन मुद्दों की आप बात कर रही हैं तो मुद्दे सवाल है, हमने बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर बात की है, लोगों की भावना पर बात की है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। जहां तक बीजेपी की बात है, आप देख लीजिए, उन्होंने चुनाव में बलात्कारियों को और सांप्रदायिक ताकतों को जेलों से छोड़ करके चुनाव में प्रचार में इस्तेमाल किया। लोग देख रहे हैं लोगों को। आप प्रदीप जी बोल रहे हैं कि मीडिया पर कोई भरोसा नहीं करता है और प्रदीप जी खुद मीडिया चैनल के जरिए अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। और 10 साल में देश के आम मतदाता ने मोदी शाह के स्वभाव को समझ लिया है कि वो लोग सत्ता हथियाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार हैं, अब लोग उनको व्यक्तिगत तौर पर भी समझ गए क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं ही भारतीय जनता पार्टी हूं, मैं हूं ना, मेरे को वोट दीजिए, मैं आपके लिए खड़ा हूं। तो जब व्यक्ति हावी होता है हरियाणा में गणित और मोदी जी के मामले को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर अगर शंका खड़ी हो गई है तो लोग उसका प्रतिरोध अब चुनावों में कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है प्रदीप जी, लेकिन ये हरियाणा में बड़ा अप एंड डाउन दिख रहा है, अब उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक स्थिति में दिख रही है, लेकिन वहां पर इंडिपेंडेंट आपका खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। 18 पे तो इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और बीजेपी यही चाहती कि इंडिपेंडेंट ज्यादा है ताकि वो सरकार बना ले जाए। अब इससे नुकसान आपको होता दिख रहा है अच्छी सीटें होने के बावजूद, और हरियाणा में जिस प्रकार से गाड़ी भागी थी उसी हिसाब से ब्रेक भी लग गया। बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, टक्कर आ रही है। अनएक्सपेक्टेड नहीं लग रहा आपको? मतलब एक होती लैंडस्लाइड विक्ट्री। निर्वाचन आयोग ने अभी तक 15 रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किए हैं। हाँ। ना वो ट्रेंड बता रहे हैं। हाँ। ये ट्रेंड तो आपके क्या 90 के 90 बता रहे हैं। मीडिया बता रहा है कि 90 के 90 रिजल्ट ट्रेंड बता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का सर आपके पास मोबाइल होगा, डॉक्टर साहब आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास मोबाइल होगा, जरा मोबाइल पर डालिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पर जाइए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट वो लाइव दिखा रहे हैं। मैंने इस वक्त खोल के रखा हुआ अपने फोन में। 38 सीटों पर बीजेपी आगे, 36 पर कांग्रेस आगे, 1 पर इनेलो और 1 पे बीएसपी अटेली वाली सीट पर। अब ये 90 सीटों को रुझान दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, दे दिया है, ट्रेंड का है, दे दिया है। आपका रेंट अभी तो उन्होंने नहीं दिखाया है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं सर, हो सकता है। हाँ उन्होंने दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। और ये भी जान लीजिए, आपको एक जानकारी और दे दूं, आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ आपको जानकारी और दे दूं डॉक्टर साहब की जो मार्जिन है तमाम बड़ी हॉट सीटों का, जिस पर कांग्रेस पार्टी बहुत दमखम के साथ कह रही थी कि यहाँ पर हम एक तरफा जीत जाएंगे, वहां पर भी मार्जिन 800, 600, 500 वोटों का है। मतलब टक्कर बराबर मिल रही है। इतनी बातें होने के बावजूद, इतनी ताकत लगाने के बावजूद, इसको किस प्रकार से देखेंगे? मानेंगे आप कि भाई पहले 2 घंटे में जो हम आंकड़े देखना चाह रहे थे 65-70 के बीच का, वो नहीं दिख रहा है? अगर 50 के नीचे आप है तो चिंताजनक स्थिति है। क्या आप स्वीकार करेंगे इसको डॉक्टर साहब? हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोगों का जो भी मत है उसको हम शिरोधार्य करते हैं, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। पर सवाल यही है कि जिस तरह का माहौल पूरे स्टेट्स में है, जिस तरह की बीजेपी ने प्रयोग किए, जिस तरह लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया, उसके प्रति लोगों ने जो आक्रोश दिखाया, आपको ध्यान होगा पूरे चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध किया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में घुसने नहीं दिया गया। तो ये वो लोग, वहीं के लोगों का ये व्यवहार था। अब अगर व्यवहार है और उनके वोट देने में अगर व्यवहार अंतर है, तो मैं समझता हूं ये बड़ा सोच का विषय है। अगर लोगों ने वहां विरोध व्यक्तिगत तौर पे किया, सार्वजनिक तौर पे किया है, और अब मतदान का जो अगर आकार इस तरह से आ रहा है, तो ये लोगों का अपना धारणा है। और लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार लोगों को है, और चाहे जो भी लोकतंत्र में उनकी मान्यता है, जो भी उन्होंने मताधिकार का उपयोग कर जो मत दिया है, सरकार को बनाने का निर्णय किया, हम उसको स्वागत करते हैं। सर बिल्कुल आप स्वागत करते हैं, लेकिन जो हॉट सीटें हैं जिस पर आप लोग बहुत कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस पार्टी, हरियाणा के मद्देनजर में बात कर रहा हूं, अभी कश्मीर पे नहीं जाएंगे। कश्मीर की 47 और 43 जम्मू की, उस पर हम बात करेंगे सीटों पर। लेकिन जुलाना सीट, विनोद फोगाट को आपने टिकट दिया, ये वो सीट थी जहां पर सबसे ज्यादा आवेदन आए थे टिकट के लिए। 86 लोगों ने आवेदन किए थे, भैया हमको टिकट चाहिए। 86 को आपने साइड कर दिया। एक पैराशूट लैंडिंग आपने कराई विनेश फोगाट की, वो सिर्फ और सिर्फ 214 वोट से आगे हैं, 214। प्रदीप जी देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर हमने टिकट दिया तो ये हमारी मान्यता और हमने पार्टी की नीति में दिया है, उन्होंने हमारी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया और हमने को दिया है, ये पार्टी का निर्णय है। पर सवाल तो बाकी 86 लोग को क्या भरोसा नहीं था पार्टी पर? 86 लोग जो बाकी, उनका अपना डॉक्टर साहब जब बाकी 86 लोगों ने आवेदन किए थे, जो फॉर्म भरे थे, अपने उपयोग नहीं, जो आप लोगों ने, जो आप लोगों का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत यही है ना भाई कि मैं या कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो पर्टिकुलर सीट पर अपना फॉर्म भरे, आवेदन करे। लोगों ने भरे, और आप लोगों को तो खुशी की बातें होनी चाहिए कि एक सीट पर 25-25, 30-30 आवेदन आए, और सबसे ज्यादा जुलाना में आए। जुलाना में अगर 86 आवेदन आए तो वो 86 लोगों ने मेहनत की 5 साल, उनको आपने टिकट ना देकर विनेश फोगाट को उतार दिया। अब उनको सामने से योगेश कुमार टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के। अब कैसे निपटेंगे? ऐसे करके लगभग हर सीट का यही हाल है हरियाणा में। प्रदीप जी कैसे 70 पहुंचेंगे जो दावा आपकी तरफ से हो रहा था? देखिए, बात निपटने की नहीं है, बात निपटने, संवैधानिक व्यवस्था यह है कि एक विधानसभा सीट से एक पार्टी एक कोई टिकट दे सकती है, और पार्टी ने अपने सूझबूझ और अपने निर्णय से जो फैसला किया वो सर्वदा स्वीकार, सब पार्टी ने स्वीकार किया। प्रदीप जी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रदीप जी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो सुन लेते हैं। आ रहा हूं मैं प्रदीप जी। लीड दिख रही है, पहले राउंड में 1040 की लीड थी, दूसरे राउंड में 700 प्लस की लीड है। तो जो ट्रेंड चलता है वैष्णो देवी पहाड़ के पीछे से चलता है, और मैदानों में तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो ये बड़े शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मैं समझता हूं कि ये सीट काफी अभी आसान होगी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। शुक्रिया वर्षा, धन्यवाद। होने वाले हैं, और अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे?
मैं सबसे पहले तो विभाग वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर उससे भी आगे बात कर रहा हूँ तो सरब सिंह नाग जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो विभाग के लोगों ने जिस किस्म की दृढ़ता और निष्ठा दिखाई है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो जिस किस्म के ट्रेंड जो चल रहे हैं फर्स्ट से लेके पहला राउंड और दूसरे राउंड में हम 1700 1040 और 1500 की लीड में हम दूसरे राउंड में हैं, अभी तीसरा चल रहा है अभी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सारे के सारे राउंड में यही ट्रेंड कामयाब रहेगा। मैं एक बार You will see as the day develops, as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है अभी जाके कुछ? It is आप too जगह early. देखो, it is too early. राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है मैम, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। मुख्यमंत्री का मेरे साथ कुमारी शैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। मैम बिल्कुल, तो कुमारी शैलजा जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि दावा नहीं पूरा विश्वास है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा जी कह रही थी कि दावा नहीं पूरा विश्वास है कि जीत हासिल करेंगी, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है 10 साल के बाद। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज टू अर्ली, बहुत जल्दी है अभी कहने में, लेकिन मिठाइयाँ तो शुरुआती में ही बंटना शुरू हो गई थी, जीत का जो जश्न है वो उसी समय से शुरू हो गया था। आप खुद ही बोल रहे हैं कि इट्स टू अर्ली। देखिए, अभी 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हुई है और एक चुनाव, विधानसभा के चुनाव में 20 से 25 राउंड होते हैं। तो सवाल यह कि आधे राउंड तक तो आप ये निश्चित नहीं कर सकते किसके परिणाम पक्ष में जाएगा। बात वही है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी विशेष के फेवर वाले जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वहां की पेटियां खुल जाती हैं। तो सवाल यह है कि संपूर्ण रिजल्ट आने पर और लगभग ट्रेंड का जहां तक ट्रेंड है वो उसमें समझना होगा। नहीं, सबसे ज्यादा तस्वीरें तो दिल्ली कांग्रेस कार्यालय से सामने आई थी, लेकिन अभी आधे वोट तो गिनने दीजिए। नहीं तो इसकी क्या गारंटी है डॉक्टर साहब कि बाकी आधे जब गिने जाएंगे उसमें आप ही आगे रहेंगे? तो आपकी क्या गारंटी है कि जिनको लीड मिल गई वो जीत जाएंगे? आपके पास गारंटी है? नहीं, मैं गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अनुमान पे बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से खुशियां मनाना शुरू किए थे। तो मैं आपसे कहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप विश्वास कीजिए, आप काउंटिंग पूरी होने दीजिए। जहां तक बात है, काउंटिंग पूरी होने के बाद ही परिणामों की एक निश्चितता बनेगी और मेरा मानना है कि आधे वोट काउंट हो जाएं तो ट्रेंड एस्टेब्लिश हो सकता है। उससे पहले ट्रेंड बदलाव की गुंजाइश। चलिए छोड़िए अब ये सब, अब ये ठीक है, मैं समझ गया आप संवैधानिक व्यवस्था के आगे नहीं बढ़ रहे। पहले आप लोग कह रहे थे कि हम लैंडस्लाइड जा रहे हैं, लेकिन अब संवैधानिक व्यवस्था के राग ज्यादा लापे जा रहे कांग्रेस की तरफ से। बट एनीवेज, ये जो सिचुएशन बन रही है प्रदीप जी, हाइपोथेटिकल सवाल, मैं आ रहा हूं। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है, हम लेने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। अशोक गहलोत साहब भी कुछ देर में बोलेंगे, उनको भी हम सुनेंगे, दिखाएंगे आपको। लेकिन प्रदीप जी, मैं हाइपोथेटिकल पर आ रहा था। ठीक है, आपकी बात भी सही है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत चीजें आगे बढ़ रही, काउंटिंग चल रही है, 2-3 राउंड हुए हैं, 12, 13, 14 राउंड, 15 राउंड तक मैक्सिमम हरियाणा में देखने को मिलते हैं एक सीट पर। तो अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाइपोथेटिकल सवाल यह कि अगर त्रिशंकु स्थिति बनती है हरियाणा में, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करेगी कांग्रेस? क्या सोचा, क्या विचारा? देखिए, जो भी परिस्थिति बनेगी, जो भी मत गणना के बाद जो भी परिणाम सामने आएगा, अगर इस तरह की कोई स्थिति आएगी तो हमारी पार्टी वहां पर जो लोकल हमारी यूनिट है वो उसका फैसला करेगी। इसलिए हमारे यहाँ, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मेरी पार्टी की निर्णय होगा, क्योंकि ये समय आने पर जो परिणाम आएंगे उसका आकलन किया जाएगा और उसमें प्रदेश नेतृत्व मिलकर के आला कमान के साथ बैठ के इसका फैसला होगा। तो राजनीति में हर चीज की संभावना बनी रहती है, इसलिए चाहे जैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में राजनीति में आकलन कर अपनी स्थिति को देखते हुए सरकार बनाने का दावा हम पेश करेंगे। जी बिल्कुल। तो
लगातार जो है वो रुझान सामने आ रहे हैं और साथ के साथ जो दावे हैं वो भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस को हम लगातार यहां पर सुन रहे थे, प्रदीप जी लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि अभी तो 4 से 5 राउंड अभी काउंटिंग हुई है, लेकिन कम से कम, क्योंकि कुमारी शैलजा ने भी यही कहा कि कम से कम अभी 10 राउंड और होने बाकी है, तो ये बहुत जल्दी है कहने में, लेकिन तस्वीरें जो है कांग्रेस की तरफ से जो सामने आई आशीष, वो कुछ अलग ही बयां करती नजर आई। हमने देखा दिल्ली कार्यालय पर भी मिठाइयां बटी और साफ तौर पर कहा गया कि मोदी जी को ये जलेबियां और जो लड्डू है वो भेजे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंट जो कांग्रेस है वो स्टार्टिंग में नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, और ओवर कॉन्फिडेंस को कहें या कुछ कहें, लेकिन खैर अभी तो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं। अभी तो 90 पे रुझान सामने आए हैं। 90 के रुझान के बाद में अब कौन इन रुझानों को जीत में कन्वर्ट करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ढोल नगाड़े मिठाइयां ये सारी व्यवस्था कांग्रेस ने कर रखी थी, क्योंकि एग्जिट पोल कुछ वही बता रहे थे। हालांकि अभी भी कांग्रेस तगड़ी फाइट में है और कांग्रेस अगर सरकार भी बना ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने बाउंस बैक किया है, जिस प्रकार से ये वापस लड़ाई में आए हैं, क्योंकि हर एक सीट को मैं देख रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे, ऑथेंटिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल सकते हैं। उस पर आप सीट दर सीट सभी 90 सीटों का देख सकते हैं, किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट कितनी वोटों से आगे है, कितने राउंड की काउंटिंग हुई है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। और काफी तेज वो आजकल अपडेट दे रहे हैं, तो एक वो भी गौर करने वाली बात। अब इन सबके बीच में अगर मैं रोहतक की सीट को हटा दूं, जिसमें हुड्डा साहब खुद लड़ रहे हैं, वो 11,000 वोटों से आगे हैं, वो तो एक तरफा जीत रहे हैं चुनाव वहां से। लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी, आप गोहाना की बात कर लीजिए, टोहाना की बात कर लीजिए, सिरसा की कर लीजिए, हिसार में सावित्री जिंदल, देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, वो चुनाव लड़ रही है इंडिपेंडेंट, और वो आगे हैं 4,000 वोटों से। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वोटिंग हुई है। अब रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, अब लोगों के नेताओं के सुर बदले आपको दिखाई देंगे उनके बयानों में। देखिए कि मेहमानों से बातचीत का वक्त अब हो गया है, इसलिए हम बातचीत भी कर रहे हैं। शुरुआत में सिर्फ लब्बाजी हो रही थी, लेकिन अब चूंकि आंकड़े सामने आ रहे हैं तो अब बातचीत करना बनता भी है। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जिनसे हम लगातार बात कर ही रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी काउंटिंग हो रही है, आंकड़े बदलेंगे और बेहतर स्थिति में कांग्रेस जाएगी और सरकार बनाएगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आश्वस्त हैं, प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अंकुर जुड़ गए हैं, माधुराम चौधरी साहब, राजेंद्र शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन हमने दिखाया, क्योंकि नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो अगला रिएक्शन मैं माधुराम चौधरी साहब का लूंगा। माधुराम चौधरी साहब, बड़ी तगड़ी वापसी की आप लोगों ने हरियाणा में अभी रुझानों में, क्योंकि कहां 70-20 का अंतर था और कहां पर अब बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है रुझानों में। किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप, माधुराम चौधरी जी? देखिए, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे राज किया है, और निश्चित तौर पे वहां पे एक पहले नारा चलता। ठीक है चौधरी साहब, आएंगे आपके पास। इस वक्त राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत, वो सुन लेते हैं। और हम लोग जीतेंगे सर। धीरे धीरे अपन देख रहे हैं धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जो विचारधारा बदलती जा रही है। अगर बात अभी पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करें, जनता का भी मानस बदल रहा है, चमक उतर रही लोगों की। 10 साल से जो शासन कर रहे थे ना, चमक उतर रही है, लोग समझ गए सच्चाई है। ये लड़ाई पूरी जो राहुल गांधी जी ने कहा था, लड़ाई ये विचारधारा की है, कोई व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि लड़ाई जो है राजनीति में, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए विचारधारा की। व्यक्तिगत हमें क्या क्या दुश्मनी किसी से, यही भावना अगर मजबूत रहे देश के अंदर तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। सर तो ये लोग जिनकी नेचर है बीजेपी के, आरएसएस लोगों की, ये अलग नेचर के लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं। ये पीछे पड़ते किसी के तंग करने के लिए, बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनको भी तंग करते रहते हैं।
हम सत्ता में आते हैं तो चाहे बीजेपी का हो आरएसएस का हो, हमारी हाथ में नहीं मानते कि इसको बेवजह इनको तंग करो। इतना ही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी का। सर पिछले चुनाव देखा गया है जिस तरह से भाजपा परिणाम के बाद में किसी तरह गठजोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करती है, अगर गठबंधन जैसी स्थिति आती है तो आप कैसे टैकल करेंगे सर? आप निश्चित रहो, वो टाइम गया। अब पहले सरकार तोड़ते थे लोग, रास्ता में तोड़ नहीं पाए थे, मुँह की खानी पड़ी। तो अब स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई इनकी खुद की स्थिति कमज़ोर हो गई, इनकी खुद की पार्टी में रिवोल्ट है, माहौल बदल गया देश के अंदर। अब ये जो जोड़ तोड़ करके हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें गिराते थे, बनाते थे, वो दौर ख़त्म हो गया। क्या मानते हैं जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में तिरंगों की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या जोड़ तोड़ करेंगे वो वहाँ पे? अब मतलब टाइम बताएगा, पर इस बार चलने वाली नहीं है। दोनों जगह सरकारें कांग्रेस की एलएनशिप है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब देखने वाली बात होगी कि ये जीत किसको मिलती है। खैर रुझान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल है मौजूद जयपुर स्टूडियो में। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, माधवराम चौधरी साहब है जो अपनी बात पूरी करेंगे कुछ ही पलों में, राजेंद्र शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम उनका भी रिएक्शन लेंगे।